हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे भूगोल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जनसंख्या भूगोल पॉपुलेशन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। ये टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट के साथ साथ यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आज का जो क्वेश्चन सीरीज है ये 26 से 50 तक। आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। ये पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा पूर्वी एशिया का भाग है जहां दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या संकेंद्रण पाया जाता है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है कोरिया व ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जापान। जो पूर्वी एशिया का देश है इसमें जो सर्वाधिक संकेंद्रण है, सर्वाधिक जनसंख्या है, वो जनसंख्या चीन हो गई और दूसरे स्थान पे आता है स्थान जापान का। तो पूर्वी एशिया का भाग जहाँ पे दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या संकेंद्रण पाया जाता है वो हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अपनी कुल जनसंख्या के आधार पर निम्नांकित देशों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम हमें बताना है। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान। ऑप्शन बी है बांग्लादेश, जापान, ब्राजील व इंडोनेशिया। ऑप्शन सी है जापान, ब्राजील, बांग्लादेश व इंडोनेशिया। ऑप्शन डी है इंडोनेशिया, ब्राजील, बांग्लादेश व जापान। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या इन चारों जो क्रम दिया है देशों का, इसमें सर्वाधिक जनसंख्या इंडोनेशिया की है, उसके नीचे आएगा ब्राजील, उसके नीचे आएगा बांग्लादेश और सबसे कम है जापान की, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया 28। इंडोनेशिया की कितनी प्रतिशत आबादी जावा द्वीप पर निवास करती है? ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 70%, ऑप्शन डी है 85%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। लगभग 70% जनसंख्या जो है इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है उस पर निवास करती है। जो जावा द्वीप है वो सघनतम बसा द्वीप है इंडोनेशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये पूछ रहा है कि संपूर्ण विश्व में होने वाली जनसंख्या वृद्धि में किसका परिणाम पाया जाता है? यानी जो भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है किसके परिणाम स्वरूप हमें वृद्धि देखने को मिलती है? ऑप्शन ए है उच्च जन्म दर, ऑप्शन बी है निम्न मृत्यु दर, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब जनसंख्या वृद्धि हमें तभी देखने को मिलेगा जब जन्म दर वहाँ पे अधिक होगा, तो उच्च जन्म दर भी इसमें आ जाएगा, ये भी कारक है। और ऑप्शन बी निम्न मृत्यु दर, यानी निम्न मृत्यु दर, जन्म दर अधिक तो है ही, साथ मृत्यु भी बहुत कम हो रहा है। तो हमें क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलेगा वहां पे। और यदि नहीं तो यदि उच्च जन्म दर है साथ ही साथ उच्च मृत्यु दर भी है, मृत्यु भी बहुत अधिक संख्या में हो रहा है, तो जनसंख्या वृद्धि नहीं हो पाएगा। इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए व बी दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। जनसंख्या विस्फोट संबद्ध है किससे? ऑप्शन ए है उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर से, ऑप्शन बी है उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर से, ऑप्शन सी है निम्न जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर से, ऑप्शन डी है निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर से। तो जनसंख्या विस्फोट एक ऐसी अवस्था है जिसमें जनसंख्या बहुत अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है या जनसंख्या की वृद्धि बहुत तीव्र दर से हमें देखने को मिलता है। उस अवस्था को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट हमें तब देखने को मिलेगा जब जन्म दर भी अधिक है, यानी जन्म दर अधिक है, उसके साथ ही साथ जो है मृत्यु दर भी निम्न हो चुका है, यानी मृत्यु दर बहुत कम हो रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उच्च जन्म दर के साथ साथ निम्न मृत्यु दर ही जनसंख्या विस्फोट की स्थिति लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से किन देशों में जन घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है
पाकिस्तान व ऑप्शन डी है ये सभी। तो जनघनत्व तो इसमें हमें सर्वाधिक पाया जाता है, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। बांग्लादेश में भी, भारत में भी, वो पाकिस्तान में भी, ये तीनों देश हम देखें तो मानसूनी क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहाँ की जलवायु भी काफी उपयुक्त है। नदियों की ये देश हैं, तो नदियों द्वारा यहाँ पे काफी उपजाऊ मिट्टी भी पाई जाती है। यानी जनसंख्या ग्रोथ करने के लिए यहाँ पे सारे उपयुक्त दशाएं हैं। समतल मैदान है, जलवायु भी अच्छी है, कृषि कार्य भी अच्छा किया जाता है। ये सभी कारक जो कि जनसंख्या वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए ये तीनों देशों में हमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक देखने को मिलता है इन सारे कारकों की वजह से। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन से प्राकृतिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं? ऑप्शन ए है जलवायु, ऑप्शन बी है स्थलाकृति, ऑप्शन सी है मिट्टी व ऑप्शन डी ये सभी। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले ये तीनों कारक आ जाएंगे उसमें। किसी भी देश या किसी भी स्थान पर हम जनसंख्या की बात करें तो वहाँ की जलवायु, वहाँ की स्थलाकृति, उच्चावच स्वरूप कैसा है, वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है, ये सारे कारक जनसंख्या वृद्धि के या जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। जिस प्रकार जहाँ पे अच्छी जलवायु, स्थलाकृति, समतल स्थलाकृति है, उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ पे जनसंख्या का संकेंद्रण हमें अधिक देखने को मिलता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। दक्षिण पूर्वी एशिया में सर्वोच्च जनसंख्या का घनत्व मिलता है। दक्षिण पूर्वी एशिया की बात कर रहा है ये। ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी है कंबोडिया, ऑप्शन सी है मलेशिया व ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। जो दक्षिण पूर्वी एशिया है इसके अंतर्गत कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस या फिर सिंगापुर और थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे देश इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इन सब में जो सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व है इसमें हमें मिलता है देखने को वियतनाम। ये जो वियतनाम है इसमें जो है सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। आटाकामा मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है जहां शुष्कता के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है? ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो जो आटाकामा मरुस्थल है ये हमें देखने को मिलता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। जो ये दक्षिण अमेरिका का भाग है, जो आटाकामा मरुस्थल स्थित है, ये दक्षिण अमेरिका में चिली में स्थित है। तो यहाँ पे हमें चिली का लोकेशन देखने को मिलेगा। इसी चिली में जो है हमें आटाकामा मरुस्थल देखने को मिलता है जो बिल्कुल शुष्क है, और इसी शुष्कता के कारण यहाँ पे जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। ये जो आटाकामा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे शुष्कतम या सबसे सूखा स्थान है। यहाँ पे वर्षा बहुत ही न्यूनतम होती है, इस वजह से यहाँ जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में मानवीय कारक कौन सा है? ऑप्शन ए है आर्थिक, ऑप्शन बी है सामाजिक, ऑप्शन सी है राजनीतिक व ऑप्शन डी ये सभी। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में सारे कारक शामिल हैं, ये सब मानवीय कारक हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये सब मानवीय कारक ही आ जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। प्राकृतिक कारक में आ जाएंगे, वहाँ की जलवायु हो जाएगा, वहाँ का उच्चावच हो जाएगा, अपवाह स्वरूप क्या है वहाँ का, ये सारी चीजें प्रक्रिया ने जो प्राकृतिक द्वारा प्रदान कारक हैं वो सारे प्राकृतिक के अंतर्गत आ जाएंगे। वो ये सारे मानव के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वहाँ का धार्मिक, ये सारे चीजें जो है मानवीय कारक के अंतर्गत आ जाएंगे। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगी, ये सभी मानवीय कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन से जनांगीय कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए है जनसंख्या की वृद्धि, ऑप्शन बी है प्रवास, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या के वितरण को जनसंख्या की वृद्धि तो प्रभावित करती ही है,
साथ ही साथ जो प्रवास है, प्रवास भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। प्रवास के द्वारा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं रहने के लिए, जहाँ पे बहुत जनसंख्या विस्फोट की अवस्था आ जाती है, वहाँ से लोग दूसरे स्थानों पे विचरण करते हैं, प्रवास करते हैं। तो वो जो प्रवास है वो भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है और जनसंख्या की वृद्धि तो करता ही करता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है। ऑप्शन ए है दक्षिण एशिया, ऑप्शन बी है पूर्वी एशिया, ऑप्शन सी है पश्चिमी एशिया, व ऑप्शन डी है दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हमें इन एशिया में देखा जाए तो न्यूनतम वृद्धि दर है पूर्वी एशिया में। पूर्वी एशिया में न्यूनतम वृद्धि दर पाई जाती है जनसंख्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है? ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया व ऑप्शन डी है यूरोप। तो जो क्वेश्चन नंबर 38 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरोप। जो यूरोप है इसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो काफी कम है। ये अपने कहें कि जनसंख्या वृद्धि के आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है और ये विकसित देश है, तो यहाँ पे जन्म दर भी बहुत कम है। जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर भी, क्योंकि सारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण मृत्यु दर भी बहुत कम है। इस वजह से जनसंख्या वृद्धि यहाँ पे बहुत कम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। एशिया के किस देश में जनसंख्या का वितरण मध्यम प्रकार का है? ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है जॉर्डन, ऑप्शन सी है लेबनान व ऑप्शन डी है ये सभी। ये सारे पश्चिम एशिया के देश हैं और इसमें जो है ये सभी के सभी जो है यहाँ पे ना तो अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर है, ना जनसंख्या के विस्फोट की स्थिति है और ना ही न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है। यहाँ पे है जो औसत रूप में जनसंख्या वृद्धि हो रहा है मध्यम प्रकार का, इसलिए इसमें तीनों आ जाएंगे। इजराइल, जॉर्डन व लेबनान तीनों इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। किसी प्रदेश या भू क्षेत्र के कुल का अनुपात क्या कहलाता है? कुल क्षेत्र कुल क्षेत्रफल के का अनुपात क्या कहलाता है? वहाँ का क्षेत्रफल तथा उसकी कुल जनसंख्या। तो इसको हम देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन ए है अंकगणितीय घनत्व कहलाता है, ऑप्शन बी है कायिक घनत्व, ऑप्शन सी है कृषि घनत्व, ऑप्शन डी है पोषण घनत्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा अंकगणितीय घनत्व। यानी वहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन है इसको हम वहाँ का जो टोटल एरिया है इससे हम डिवाइड करते हैं, तो वो जो निकल के आता है उसे हम कहते हैं अंकगणितीय घनत्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 41। ये दिया है जनसंख्या का कायिक घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है? यहाँ पे पूछ रहा है कायिक घनत्व। ठीक, ऑप्शन ए है कायिक घनत्व कृषि में संलग्न जनसंख्या योग्य भूमि, ऑप्शन बी है कायिक घनत्व में कि क्षेत्र की कुल जनसंख्या और क्षेत्र की कुल कृषि योग्य भूमि। ऑप्शन सी में दिया है कि कायिक घनत्व का कैसे निकालते हैं। ये दिया है कुल जनसंख्या खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र, यानी कुल जनसंख्या को खाद्यान्न अंतर्गत फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के द्वारा विभाजित करके निकालेंगे। ऑप्शन डी दिया है कायिक घनत्व बराबर प्रदेश की कुल जनसंख्या वो प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। तो प्रदेश की कुल जनसंख्या व प्रदेश की का कुल क्षेत्रफल के द्वारा हम अंकगणितीय घनत्व को निकालते हैं। जो कायिक घनत्व में आ जाएगा, कायिक घनत्व हम निकालेंगे उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या और क्षेत्र की कुल कृषि योग्य भूमि, यानी जिस क्षेत्रफल का हम कायिक घनत्व निकालने जा रहे हैं जिस भी देश का, तो उस देश का मान लीजिए देश मान लेते हैं, तो उस देश की कुल जनसंख्या और उस देश का जो भी क्षेत्रफल है उसमें कृषि योग्य भूमि कितनी है, कितने कृषि योग्य भूमि पे कृषि किया जा रहा है, तो उसको हम शामिल करते हैं कृषि योग्य भूमि को। कुल जनसंख्या को कृषि योग्य भूमि से डिवाइड करके हम निकालते हैं कायिक घनत्व। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित देशों में से किसमें जनसंख्या का कायिक घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान व ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो क्वेश्चन नंबर 42 है इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी जापान।
कायिक घनत्व तो जापान का अधिक इसलिए होगा क्योंकि जापान एक तो छोटा देश है। छोटा देश होने के साथ साथ वहाँ की जो जनसंख्या है बहुत अधिक है। उस क्षेत्रफल की अपेक्षा वहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है। वैसे जापान का जनसंख्या घनत्व भी अधिक है और जो कृषि योग्य भूमि है बहुत कम पड़ता है कृषि कार्य के लिए। वहाँ की जनसंख्या की सापेक्ष में देखें तो कृषि भूमि बहुत अधिक है, इसलिए कृषि भूमि वहाँ की अधिक है, कम है, बहुत कम है और जनसंख्या बहुत अधिक है और इसका हम अनुपात निकालेंगे तो इसलिए कायिक घनत्व वहाँ का सर्वाधिक आता है जापान का। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जापान। क्योंकि जो कायिक घनत्व है वो जनसंख्या का और कृषि भूमि के अनुपात द्वारा निकाला जाता है, इसलिए इसका जो अनुपात हो जाएगा अधिक हो जाएगा जापान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा घनत्व प्रति इकाई कृषि भूमि पर आधारित व्यक्तियों की औसत संख्या को दर्शाता है? ऑप्शन ए है आर्थिक घनत्व, ऑप्शन बी है कृषि घनत्व, ऑप्शन सी है पोषण घनत्व व ऑप्शन डी है गणितीय घनत्व। तो जो क्वेश्चन नंबर 43 है, तो जो कृषि भूमि पर आधारित व्यक्तियों की औसत संख्या को दर्शाता है, ये दर्शाता है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व को ही हम कायिक घनत्व के नाम से जानते हैं, इसे ही कायिक घनत्व कहते हैं, कृषि घनत्व को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। विश्व में सबसे ज्यादा घनत्व वाला महाद्वीप है? ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका व ऑप्शन डी है एशिया। तो जो सर्वाधिक घनत्व हमें देखने को मिलता है विश्व में सबसे ज्यादा घनत्व वाला महाद्वीप, तो सर्वाधिक घनत्व है एशिया का। क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्नांकित में से कौन सा उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी एशिया, ऑप्शन बी है मध्यवर्ती यूरोप एवं उत्तरी पश्चिमी यूरोप जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र नहीं है, ये बताना है हमें। ऑप्शन सी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तथा कनाडा के पूर्वी भाग, वो ऑप्शन डी है ब्राजील की तटीय पेटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राजील की तटीय पेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश है? ऑप्शन ए है बेल्जियम, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है इंग्लैंड व ऑप्शन डी है नीदरलैंड। तो इसमें सर्वाधिक जनघनत्व है तो वो है ऑप्शन डी नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन मध्यम जनघनत्व वाला क्षेत्र है? ऑप्शन ए है टर्की, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है इराक व ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन डी मध्यम जनघनत्व वाले तीनों है टर्की, ईरान, इराक। इस सब में कोई बहुत ज्यादा घनत्व नहीं पाया जाता है, मध्यम प्रकार का ही जनघनत्व देखने को मिलता है। निम्न जनघनत्व वाले क्षेत्र में कौन से कारक कम जनघनत्व के लिए उत्तरदायी नहीं होते? यानी कम जनघनत्व के लिए कौन सा कारक नहीं उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है उपजाऊ मिट्टी, ऑप्शन बी है घने जंगल, ऑप्शन सी है जीवन यापन के सीमित साधन, ऑप्शन डी है पशुचारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपजाऊ मिट्टी, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी है वहां पे तो ये अधिक जनघनत्व को के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है। 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कुल कितनी थी? 1850 की बात कर रहा है ये। ऑप्शन ए है 93 करोड़, ऑप्शन बी है 105 करोड़, ऑप्शन सी है 133 करोड़, ऑप्शन डी है 166 करोड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 133 करोड़। क्वेश्चन नंबर 50 है। विकासशील देशों में क्वेश्चन नंबर 50 है। विकासशील देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं, उनकी पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है आर्थिक पिछड़ापन, ऑप्शन बी है अशिक्षा, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, ऑप्शन डी है ये सभी। ये सारे ही कारक हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।